राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जो है 12 से 13 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस को सिंपल बेस के अंदर कैसे बनाया जाए वो देखेंगे। कई दिनों से ये रिक्वेस्ट भी थी कि मैम सिंपल घेरे के अंदर भी जो है ये ड्रेस बनाना बताओ कि ये ड्रेस हम सिंपल घेरे के अंदर कैसे बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है मैंने इसको बनाकर कंप्लीट किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं कि ये जो 12 से 13 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बन रही हैं ये वृंदावन के राधे गोविंद धाम जो नाम से मंदिर है उनके लाला की जो है बनाई जा रही है। उनको भी ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी, ये डिज़ाइन उनको बहुत अच्छा लगा था, तो वो भी चाहते थे कि उनके जो है लाला के लिए ये ड्रेस जो है डिज़ाइन करी जाए। तो मैंने जो है उनकी पसंद को भी ध्यान में रखते हुए और आपकी रिक्वेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए जो है ये वीडियो बनाई है, ताकि जिन लोगों को पफ वाला घेरा बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो वो सिंपल घेरे के अंदर इस ड्रेस डिज़ाइन को ईजिली बनाकर कंप्लीट कर सके। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें जो है पिकॉक फैदर की जो हमने ये ड्रेस बनाई है, पूरा देख सकते हैं आप, पूरा पिकॉक की बॉडी बनाई है, फैदर बनाए हैं, ये कैसे बनानी है वो देखेंगे। और इस ड्रेस की जो है बेस की वीडियो और चोली की वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि हमें ये बॉडी कैसे बनानी है पिकॉक की, और बॉर्डर कैसे बनाना है, फ्लावर कैसे बनाना है, बाकी ड्रेस का बेस कैसे बनाना है, चोली कैसे बनानी है। जैसा मैंने कहा कि इसकी ऑलरेडी चैनल पर सेपरेट वीडियो अपलोड है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो वहाँ से देखकर आप जो है सबसे पहले तो बेस बनाकर कंप्लीट कर लें। और यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बेस हमने सेम ही रखा है जैसे मैंने बताया है, बस यहाँ पर जो है 5 से 6 लाइनें मैंने अलग कलर से बनाई हैं, मतलब कंट्रास्ट देने के लिए ड्रेस के अंदर। और उसके बाद जो है बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर दिया है। तो बेस जो है अगर आपको भी जो है ये कलर में रखना है तो आप कलर में बना सकते हैं, पूरा वाइट रखना है तो पूरा वाइट बना सकते हैं, ये आपकी जो है चॉइस रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें सिंपल बेस के अंदर जो है पिकॉक की इस ड्रेस को कैसे बनाकर जो है कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो हम जो है इस ड्रेस का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। और ये जो घेरा कैसे बनाना है मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए इस घेरे को इजीली बनाकर कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए जब आपका घेरा आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहीं से भी आप अपना बॉर्डर बनाना शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पर मेरा जो है धागा कंटिन्यू है, रनिंग में है, तो यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी आपको आगे पता चल जाएगा कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए धागे को लेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो है इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। आपको सबसे पहले धागे को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, कहीं पर भी, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बॉर्डर को। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बनाकर इसको कनेक्ट किया है, जैसे मैं बनाऊंगी आपको पता चल जाएगा ये हमारा जो है कैसे आया है वर्क। तो धागे को लेंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 जो हमारी 2 चेन स्किप करेंगे और जो 3rd नंबर की चेन है उसके अंदर से धागे को इस तरह से निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर इस तरह से। फिर 1 2 3 इस तरह से 3 की चेन लेंगे और ये जो धागा, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसके नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, धागे को निकालेंगे, देखिए 2 हैं, दोनों में से निकाल देंगे तो इस तरह से जो है हमारा एक लूप बनेगा। ये एक चेन के अंदर हमें 5 बनाने हैं। तो अभी हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया है, धागे को लेंगे और यहाँ पर देखिए एक बार डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 की चेन, डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 की चेन लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं इसके नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, निकालेंगे, 2 हैं, 2 से 1 करेंगे। फिर यहाँ पर इसी चेन में हमें 3rd टाइम जो है डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे मैंने कहा आपको 5 बार एक चेन में बनाना है, 1 2 3 इस तरह से। और जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वहाँ नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, निकालेंगे इस तरह से धागे को, 2 हैं, 2 से 1 करेंगे तो ये 3 हो गए। तो यहाँ पर देखिए 4 1 2 3 इस तरह से। और ये लास्ट है, धागे को लेंगे, चेन में से धागे को निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 इस तरह से। क्रोशिया को यहाँ नीचे से निकालेंगे, 2 हैं, 2 से 1 करेंगे। तो ये हमने 5 बार बनाया एक चेन के अंदर, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा बॉर्डर कुछ इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा। और इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वापस 1 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd चेन में जो है इसको सिंगल क्रोशिया से
इस तरह से कनेक्ट करेंगे। जब हमने बनाना शुरू किया था मैंने ये बॉर्डर, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कनेक्ट करा हुआ था, यानी ये वाला पार्ट बनाने के बाद मैंने थर्ड चेन में इस तरह से कनेक्ट किया हुआ था और उसके आगे मैंने आपको बनाकर दिखाया। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे इसको बॉर्डर को बनाना शुरू करना है। आप जहाँ से भी बॉर्डर बनाना शुरू कर रहे हैं वहाँ पर धागे को सिंपल कनेक्ट करें और 5 बार इस तरह से डबल क्रोशिया और उसके ऊपर लूप बनाएं। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में करना है जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपका ये 5 बार डबल क्रोशिया और ऊपर के लूप तैयार हो जाएंगे तो 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में इस तरह से कनेक्ट करेंगे, वापस धागे को लेंगे और उसके बाद 1 2 चेन को फिर हम स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर कनेक्ट करते हुए इसी तरह से 5 बार डबल क्रोशिया और उसके ऊपर लूप बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है पूरी ड्रेस का जो है बॉर्डर बनकर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से पूरी ड्रेस के अंदर जो है हमारा बॉर्डर बनकर कंप्लीट होगा। और यहाँ पर हम एंड में आ चुके हैं और ये हमने जो है स्टार्टिंग में बनाया था, जैसा मैंने आपको कहा जहाँ से भी आप कनेक्ट करेंगे वहीं पर आपको 5 बार डबल क्रोशिया और ये लूप बनाने हैं। और जब हम एंड करेंगे तो देखिए इस तरह से बनाते हुए आएंगे, लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जो है सिंगल क्रोशिया से इसको कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पर अपने इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है हमारा ड्रेस का बॉर्डर बनकर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से पूरी ड्रेस के अंदर ये कुछ इस तरह से जो है आपको बॉर्डर नज़र आने वाला है। और जो है अब हम इसके अंदर जो है बनाकर सेकंड चीज़ कंप्लीट करेंगे। पिकॉक की जो हमने बॉडी बनाई है वो बॉडी हमें कैसे बनाकर कंप्लीट करनी है वो हम देखेंगे। ये पिकॉक की जो हमने बॉडी बनाई है मैंने ब्लू कलर से बनाई है, लेकिन आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ सके तो मैं आपको जो है यहाँ पर वाइट कलर से बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपको करना क्या है, इसको बनाने के लिए अपने धागे को सबसे पहले इस तरह से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से देखिए 6 की चेन बनाएंगे और जो फर्स्ट चेन हमने बनाई है वहाँ पर से धागे को निकालेंगे, स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा एक होल इस तरह से जो है बनकर कंप्लीट होगा। और यहाँ पर 1 की चेन लेंगे और ये जो हम पिकॉक की बॉडी बनाएंगे ये हम सिंगल क्रोशिया से बनाकर कंप्लीट करेंगे, हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो थोड़ा सा पार्ट जो है खुला खुला आएगा जो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। तो इस होल के अंदर से देखिए धागे को इस तरह से निकालेंगे, ये 2 हैं दोनों में से निकाल देंगे, इसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। इसको हमने एक बार बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। तो हमने 10 बार इस तरह से जो है सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट किया है। और जो हमारी फर्स्ट चेन थी हमने सिंगल क्रोशिया की बनाई, वहाँ पर स्लिम स्टिच से इसको कनेक्ट करेंगे, वापस 1 की चेन लेंगे देखिए इस तरह से। और इसको लेने के बाद अब हमें क्या करना है, हमने 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है तो हर चेन के अंदर हम जो है 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारी टोटल चेन हो जाएगी 20, यानी हमें हर चेन को देखिए ये फर्स्ट चेन है, यहाँ पर से धागे को निकाला इस तरह से, 2 है दोनों में से निकाल देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार और बनाएंगे। तो ये हो गए 2, एक ही चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद नेक्स्ट चेन को देखिए पिक करेंगे और इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार और बनाया, फिर थर्ड चेन को पिक करेंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, एक बार और बनाया। तो यानी हर चेन के अंदर हमें 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सेकंड राउंड को बनाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड राउंड भी जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच होगा हमेशा उसी में हम स्लिम स्टिच से इसको कनेक्ट करेंगे, 1 की चेन लेंगे। और अब थर्ड राउंड हमें इसका बनाना है। तो थर्ड राउंड में क्या करेंगे, जो फर्स्ट चेन होगी उसके अंदर तो हम बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 1 बार बनाया और ये 2 बार बनाया। और उसके बाद जो हमारी सेकंड नंबर की चेन होगी उसके अंदर हम बनाएंगे 1 बार सिंगल क्रोशिया। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इसको अच्छे से जो है ध्यान से देखना, क्योंकि इसी से हमारी पिकॉक बॉडी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर कंप्लीट होगी। ये मेजरमेंट आपको याद रखना है कि थर्ड लाइन में हमने
फर्स्ट चेन के अंदर हमने 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, सेकंड लाइन के अंदर हमने हर चेन के अंदर 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, और थर्ड चेन के अंदर हम एक चेन में तो 2 बार बनाएंगे और एक चेन के अंदर 1 बार बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 1 बार बनाया। थर्ड नंबर की चेन है, इसके अंदर फिर वापस हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फोर्थ नंबर की चेन के अंदर फिर 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी इसी सीरीज को फॉलो करते हुए जो है हमें इसका थर्ड राउंड बनाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड राउंड भी जो है बनकर इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। फिर हम इसको फर्स्ट वाली चेन के अंदर क्रोशिया में जो है इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद वापस एक ही चेन लेंगे, और अब स्टार्टिंग वाली चेन में फिर हम वही करेंगे, यानी 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट चेन में 2 बार बनाया, तो आगे की चेन होगी उसके अंदर हम 1 बार बनाएंगे, और जो उसके बाद थर्ड नंबर की चेन होगी उसमें 1 बार फिर दोबारा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी अब हमें जो यहाँ पर फॉलो करना है रूल वो ये है कि एक चेन में तो हम फर्स्ट वाली जहाँ पर भी हम कनेक्ट करेंगे हर बार उसके अंदर 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फोर्थ राउंड में क्या करेंगे, 2 चेन के अंदर तो हम 1-1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हर थर्ड चेन में 2 बार। तो यहाँ पर देखिए हमने एक चेन के अंदर तो जो है सिंगल क्रोशिया बनाया, और उसके बाद 2 चेन में 1-1 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, और अब जो हमारी आगे की चेन है यहाँ पर उसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए 1 बार बनाया सिंगल क्रोशिया, फिर 1 बार और बनाएंगे, फिर आगे की जो 2 चेन होगी उसमें 1-1 बार बनाएंगे। तो फोर्थ राउंड में जो है आपको इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है इसको बनाना है कि इसके अंदर एक चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और आगे की 2 चेन में 1-1 बार, यानी हर थर्ड चेन के अंदर आपका 2 बार सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो इसी तरह से बनाते हुए अपना फोर्थ राउंड कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोर्थ राउंड भी इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद फिर हमारी जो फर्स्ट नंबर की चेन है वहाँ पर हम स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद वापस एक की चेन लेंगे, और जैसा मैंने कहा हर बार की तरह इस फर्स्ट चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया और ये 2 बार बनाया। अब आगे की 3 चेन में हर बार जो है हमारी सिंगल क्रोशिया की ये जो हम चेन बना रहे हैं ना, ये 1-1 इंक्रीज हो जाएगी। यानी अब हमने देखिए फोर्थ राउंड के अंदर जो बनाया था उसके अंदर 2 चेन के अंदर 1-1 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, और हर थर्ड चेन के अंदर जो है 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 3 चेन के अंदर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट थर्ड चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, और जो फोर्थ नंबर की चेन होगी उसमें 2 बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी अब इस राउंड के अंदर हर फोर्थ चेन के अंदर हमारा जो है 2 बार सिंगल क्रोशिया बनेगा, और 3 चेन के अंदर 1-1 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने इस 5th राउंड को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5th और फाइनल राउंड भी जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है। वैसे 12 से 13 नंबर के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस है, और इसके अंदर मैंने इसी तरह से देखिए इंक्रीज करते हुए, जैसा मैंने आपको बताया इंक्रीज करने का तरीका सेम ऐसे ही आपको जो है इसको बनाकर कंप्लीट करना है, और आप इसको कितने भी बड़े साइज के लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने 5 राउंड बनाए हैं, और ये जो 5 राउंड हमने बनाकर कंप्लीट करे हैं इसके अंदर ये जो पिकॉक की बॉडी बनेगी ये आप 6 से 7 नंबर तक के लड्डू गोपाल की ड्रेस में इजीली लगा सकते हैं। और बाकी 12 से 13 नंबर के लड्डू गोपाल की जो ये ड्रेस बन रही है उसके अंदर हमने इसी तरह से इंक्रीज करते हुए 10 राउंड बनाए हैं। तो देखिए मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है कि मैंने बड़े साइज के लिए कितने राउंड बनाए हैं, और स्मॉल साइज के लिए 5 से 6 नंबर के लिए 5 राउंड बनेंगे। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी इससे भी बड़े हैं, मान लीजिए 20 नंबर 21 नंबर, तो इसी तरह से आप इसके राउंड और इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 15 16 जितने राउंड आपको बनाने हैं उतने आप बनाए। जितने ज़्यादा राउंड बनेंगे उतनी बड़ी पिकॉक की बॉडी बनकर कंप्लीट होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके लड्डू गोपाल जी का जो है साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से 13 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैंने जैसा कहा आपको मैंने 10 राउंड बनाए हैं इसी तरह से इंक्रीज करते हुए, और यहाँ पर ये मैंने 5 राउंड आपको बनाकर दिखाए हैं। तरीका सेम ही रहेगा। हर बार जो है हमारी सिंगल क्रोशिया जो हम बना रहे हैं उसकी एक चेन इंक्रीज होती जाएगी। यानी एक जैसे हमने यहाँ पर अब देखिए 5th राउंड में 3 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 4th चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह जब 6th राउंड बनाएंगे तो 4 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनेगा और हर 5th चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो यही रेशियो रहेगा, यही तरीका रहेगा। इसी तरह से बनाते हुए आप कितना भी बड़े साइज में इस बॉडी को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और जब आपकी बॉडी जो है बनकर कंप्लीट हो जाएगी तो देखिए लास्ट में आने के बाद पहले तो हम इसको यहाँ पर वापस स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे, एक की चेन लेंगे। तो यहाँ पर जब आपका साइज आपके लड्डू गोपाल की ड्रेस के अकॉर्डिंग बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे लास्ट में, अब हमें हर चेन को पिक करते हुए एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, और वो हम बनाएंगे हाफ तक। यानी मान लीजिए आपकी यहाँ पर 40 चेन है टोटल 5th राउंड में,
तो यानी 20 चेन में हाफ के अंदर आपको बनाना है और हाफ के अंदर नहीं बनाना है। तो जब आपका फाइनल जो है राउंड बनकर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए हर चेन को पिक करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर चेन को पिक करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसा मैंने कहा ये बनाना है आपको हाफ तक, यानी मैंने यहाँ से बनाना शुरू करा है और मैं इसको यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करूंगी इस तरह से हाफ। एक दो चेन अगर ऊपर नीचे हो भी जाएंगी तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सिर्फ हाफ पार्ट तक आप काउंट करके भी जो है इसको हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप अंदाजे से भी हाफ तक इसको बनाकर कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो है हाफ पार्ट तक इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है और मैंने नीचे वाले पार्ट में नहीं बनाया है, सिर्फ हमको इतना ही बनाना था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि पिकॉक की जो है बॉडी की हमें शेप देनी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। और हाफ पार्ट में देखिए यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, यहाँ तक हमने बनाया है और इस तरह से नीचे से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर जो है स्लिम स्टिच से आप इसको कनेक्ट कर लें इस तरह से। तो ये जो पार्ट है ये इस तरह से दो में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए एक ऊपर के पार्ट से हमारी जो है नेक बनकर कंप्लीट होगी और नीचे वाले पार्ट से हमारी नीचे की बॉडी बनकर कंप्लीट होगी पिकॉक की। तो इस तरह से आपको जो है इसको, जैसा मैंने कहा, यहाँ पर सबसे पहले तो ज्वाइन करना है और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर की बॉडी देखिए हम पहले बनाकर कंप्लीट करेंगे, यानी जो नेक वाली बॉडी है वो हम बनाएंगे। उसको बनाने के लिए इस पार्ट को अब हमें जो है घटाना होगा, यानी डिक्रीज करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है और कनेक्ट करने के बाद जो आगे वाली चेन है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बार बनाया, दो और ये तीन बार बनाया। और इसको बनाने के बाद जो 4th नंबर की चेन होगी उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि हमें जैसा मैंने कहा घटाना है। तो 3 चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 4th चेन को स्किप करेंगे और 5th नंबर की चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक बार हो गया, 2 और ये 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 4th चेन को स्किप करेंगे, 5th चेन के अंदर वापस सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ कॉर्नर पर आना है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था और इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए, यानी हम जो है घटाते हुए यहाँ पर आ गए हैं। अब जो हमारी फर्स्ट चेन है देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। तो यहाँ पर दोबारा से इसको सबसे पहले तो फर्स्ट चेन के अंदर हर बार हमें इस तरह से कनेक्ट करना है, यानी जोड़ते हुए जाना है। यहाँ से बनाते हुए आएंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया से या स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है 4 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक में बनाया, 2, 3 और ये 4। अब हमने 4 में सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हम 5th चेन को स्किप करेंगे और 6th चेन के अंदर जो है इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी जो है ना हर बार इस तरह से एक एक चेन जो है कुछ डिजिट के बाद घटती भी जाएगी। तो यानी फर्स्ट राउंड में हमने 3 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया, 4 चेन को स्किप किया, 5th में बनाया। अब यहाँ पर हमने 4 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया है, 5th चेन को स्किप किया है और हमने 6 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया है। ये एक हो गया, 2, 3 और ये 4। फिर यहाँ पर हम 5th चेन को स्किप करेंगे और 6 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए वापस नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बनाते हुए फिर हम यहाँ नीचे की तरफ आ गए हैं। अब फिर हम वापस फर्स्ट चेन के अंदर स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे और अब जो है हम यहाँ पर हमने 4 में बनाई थी, अब हम 5 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर देखिए 5 चेन में बनाया। अब हम 6th नंबर की चेन को स्किप करेंगे और 7th नंबर की चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर हम नीचे की तरफ आ गए हैं और फिर हमें जो है यहाँ पर इसी तरह से स्लिम स्टिच से कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम 6 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7th नंबर की चेन को स्किप करेंगे और 8th नंबर की चेन में फिर वापस इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमारी चेन कम होती जा रही है बिल्कुल, और लास्ट में बस हमें इस तरह से 2 चेन बची हैं, यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है ना हमें जो हम इसको घटा रहे हैं ये क्या है, इससे हमारी नेक भी ये देखिए शेप आती जा रही है, ये नेक बनेगी और ये वाला पार्ट जो है इस तरह से बंद होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फिर जो है हमें यहाँ पर स्लिम स्टिच से इस तरह से कनेक्ट करेंगे।
और यहाँ पर अब देखिए हमारे पास चेन जो है कम बची हैं, तो यहाँ पर अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इस पार्ट को हमें अब यहाँ पर हमारी 8 चेन तो नहीं आएंगी, टोटल 3-4 चेन ही बची हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को जितनी भी चेन बची हैं यहाँ पर देखिए 3 से 4 चेन है, ये जो हमारा पार्ट ओपन आपको नजर आ रहा है ये इस तरह से बस इतना सा है। तो अब हम इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से कम जो है इस तरह से ज्वाइन करते हुए बंद कर देंगे। देखिए ये बंद कर दिया। ऊपर की जो 2 चेन है उसको भी इस तरह से पिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी बन गई है पिकॉक की बॉडी। ऊपर की जो नेक वाला पार्ट है ये बनकर कंप्लीट हो गया है। और ये जो धागा है ये हम बाद में इस तरह से क्रोशिया से देखिए नीचे से डालेंगे और इसको नीचे की तरफ निकाल लेंगे तो ये विजिबल नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से पिकॉक की बॉडी ऊपर की कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको नीचे से बनाएंगे, यानी नीचे वाला पार्ट जितना आपको बड़ा चाहिए ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको उसकी नेक कितनी बड़ी रखनी है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में देखिए जो ओपन वाला पार्ट है इस तरह से यहां से हम अपने धागे को कनेक्ट करेंगे और ये बिल्कुल ही सिंपल है, यानी कनेक्ट करा, नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया। हर चेन को आपको जो है इसके अंदर पिक करना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल इस तरह से बनाते जाएंगे जितनी भी चेन है और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें जो है इस बॉडी के नेक्स्ट जो है हमारी कॉर्नर है उसके वहां तक आना है। ये देखिए ये बनाया और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए हमने इस साइड से बनाना शुरू करा था और हम जो है इसकी दूसरी साइड आ चुके हैं। ये इस तरह से यहां से स्टार्ट किया था यहां पर आ गए। और आपको करना क्या है, जितनी भी आपको जो है इसकी लंबाई रखनी है सिर्फ क्या करना है, यहां से बनाना है, यहां तक आ गए, फिर यहां पर देखिए इस तरह से कनेक्ट करना है। हर बार स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे, यानी हमें इस पार्ट को बंद भी करते हुए जाना है हर बार। और फिर क्या करेंगे, फिर हर चेन को पिक करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड राउंड हो गया। और फिर बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे कॉर्नर पर, कॉर्नर पर आने के बाद फिर सेम जो है हमारी सामने की वाली जो लाइन होगी वहां पर स्लिम स्टिच से कनेक्ट करते हुए फिर इसको कनेक्ट करेंगे, फिर थर्ड लाइन बनाएंगे। यानी यहाँ पे ना तो इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, सिर्फ हर चेन को पिक करना है, जो है सिंगल क्रोशिया बनाना है और लास्ट में आने के बाद यहाँ पर दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करते हुए जाना है। और ये जो ये बनेगी, ये देखिए इस तरह से हमारी पिकॉक की नीचे वाली गर्दन की लाइन बनेगी। और ये आपको कितनी बड़ी रखनी है ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसीलिए इसकी 4 से 5-6 लाइनें जो भी आपको बनानी है वो आप अपने हिसाब से ड्रेस के ऊपर रखकर देख ले कि जो है हमें कितनी हाइट चाहिए, क्योंकि जितनी इसमें 2 या 3 राउंड और बनेंगे तो ये 5 से 6 नंबर के लिए जैसा मैंने कहा ये बॉडी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमने थोड़ी सी 5-6 लाइनें बनाई हैं क्योंकि बड़ी हमें नेक चाहिए थी, तो ये इस तरह से बनकर कंप्लीट हुई है। तो जो है पिकॉक की बॉडी कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया। और अब हम इसको प्रॉपर पिकॉक की शेप देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिकॉक की जो है शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमारी इस तरह से जो है ये फिलहाल इस तरह से बॉडी बन गई है। और ये जो हमारा ओपन पार्ट है, आप कॉटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप ड्रेस वॉश करेंगे तो कॉटन जो है खराब हो जाती है, तो इसीलिए कोशिश यही करें कि फाइबर यूज करें। फाइबर को क्या है कितनी बार भी आप ड्रेस जो है वॉश कर ले वो एज इट इज अपनी शेप ले लेगी और हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में आपका पिकॉक रहेगा। आपको बहुत ही अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में इसको भरना है। और ये देखिए जैसे जैसे आप भरते जाएंगे ये इस तरह से शेप लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर पूरी जो है फाइबर हम इस तरह से इसके अंदर फिल कर लेंगे अच्छे से। तो जैसा मैंने कहा आपको कि ये इस तरह से देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, जिससे ये स्टैंडिंग पोजीशन में आपका अच्छे से इस तरह से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर फिल कर ली है अपनी फाइबर। और यहाँ पर अब हम जो है इसकी पिकॉक की जो है सबसे पहले बीक बनाकर यानी चोंच बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो वो आपको कैसे बनानी है, ये देखिए क्रोशिया को लेंगे, इस तरह से राउंड घुमाएंगे, ये देखिए इस तरह से धागे को इस तरह से घुमाएंगे तो ये हमारा होल बन जाएगा। यहाँ पर हम एक की चेन लेंगे और एक की चेन लेने के बाद 4 बार आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये जो होल हमने बनाया है यहाँ से क्रोशिया को निकालेंगे, धागे को इस तरह से निकालेंगे, 2 हैं, 2 से 1 करेंगे, 1 बनाया, 2 3 4 सॉरी यहाँ पर हम 6 बार बनाएंगे। एक्चुअली बड़ा साइज है
क्योंकि मुझे 5 नंबर का आइडिया था जो मैंने आपको वाइट बनाकर दिखाया। तो वो हमारे छोटे साइज के लिए हम 4 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, और अगर हम बड़े पिकॉक की जो है बॉडी बना रहे तो यहाँ पर हम 6 बार बनाएंगे। और अगर जैसा मैंने कहा उससे भी बड़े जो है आप साइज के लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं तो यहाँ पर इसी तरह से इसको 8 कर सकते हैं। तो उतनी ही बड़ी आपकी जो है ये चोंच बनकर कंप्लीट होगी। और ये जो धागा है इसको जब हम इस तरह से खींचेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा जोड़ लेकर आपको खींचना है, तो ये जो सेंटर का होल है ये इस तरह से भर जाएगा। और यहाँ पर जो हमने अपनी फर्स्ट चेन बनाई थी सिंगल क्रोशिया की, देखिए उसको यहाँ पर सबसे पहले हम, तो देखिए फर्स्ट चेन के अंदर हम इसको इस तरह से स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे, एक की चेन लेंगे और फिर जो हमने 6 ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसकी हर चेन को देखिए पिक करेंगे और वापस इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार बनाया, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट की 6। स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 राउंड बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि छोटे साइज में हम बना रहे हैं। बाकी जैसे जैसे आपकी लाइन बढ़ती जाएंगी फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए सेकंड लाइन है, अब यहाँ पर इसको फिर वापस हम फर्स्ट चेन के अंदर स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे, फिर एक की चेन लेंगे और इसी तरह से 6 की 6 चेन को पिक करते हुए आपको यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह से बनाते हुए आपको इसके 4, 5, 6 जो राउंड बनाना है, यानी ये डिपेंड करेगा आपको कितनी बड़ी इसकी जो है चोंच रखनी है। तो मेरा ये 3rd राउंड है, इसी तरह से मैं इसकी जो है 2 से 3 राउंड और बनाऊंगी। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, सिर्फ 6 चेन को हर बार पिक करना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, सिर्फ इसकी जो है चोंच की लंबाई बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसके जो है टोटल मैंने इसके 6 राउंड बनाए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको वापस देखिए क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और इसको हमें सीधा करना है। एक्चुअली ये उल्टी साइड है और इसको हम क्रोशिया को इस तरह से बाहर निकाल के इसको वापस नीचे की तरफ से इस तरह से खींच लेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारी सीधी साइड आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो धागा है ये अंदर की तरफ चला जाएगा और बाकी इसको भी हम स्टिचिंग में बाद में एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी जो है ये चोंच बनकर कंप्लीट हो गई। और करना क्या है आपको, इस तरह से देखिए बिल्कुल फ्रंट पे इस तरह से रखना है और रखने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पर इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए इस धागे को भी हम इस तरह से अंदर कर देंगे और जैसा मैंने कहा यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम सिंपल इसको स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। तो इस पार्ट को आपको इस तरह से देखिए लेना है, ब्लू और येलो दोनों पार्ट को, और आपस में कनेक्ट करते हुए यहाँ पर इसको जो है बॉडी में स्टिच करके कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है ये चोंच भी बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब जो मोर के सर के ऊपर कलगी होती है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए देखिए सेंटर वाली जो आपकी लाइन होगी वहाँ से आपको यहाँ पे जहाँ से भी आपको स्टार्ट करनी है, लगता है मेरे को बनानी है, तो वहाँ पे सिंपल आपको अपने धागे को इस तरह से देखिए क्रोशिया से यहाँ पर निकालेंगे और धागे को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इस तरह से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की चेन बनानी है। और जिस चेन में देखिए आपने इसको कनेक्ट किया है उसी चेन में वापस कनेक्ट करते हुए सिंगल क्रोशिया से देखिए कनेक्ट करेंगे। तो ये एक इस तरह से हमारी एक चेन बन गई है कलगी की। फिर क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चेन होगी देखिए नेक्स्ट चेन होगी वहाँ पर वापस इसको आगे की तरफ आपको बढ़ना है, सेम चेन में नहीं बनाना है, यानी एक ही चेन में नहीं बनाना है। जिस चेन में हमने बनाया है उससे आगे वाली चेन को पिक करेंगे और फिर वापस सिंगल क्रोशिया से देखिए कनेक्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सेकेंड चेन जहाँ पर कनेक्ट किया है उसी चेन में जहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जब हम इसको 10 चेन बना लेंगे कनेक्ट आपको वहीं करना है। ये देखिए 2 बन गई, एक और बनाएंगे। तो यानी थोड़ा सा सिर्फ इसके आगे वाली चेन तक आपको जाना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो अच्छी नहीं लगेगी ज़्यादा गैप पे। तो ये हमारी 3rd नंबर की चेन है, उसके अंदर वापस इसी तरह से जो है हमें 10 बार ये चेन बनानी है और इस चेन को बनाने के बाद वापस उसी चेन के अंदर कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारी बन गई है पिकॉक की सर के ऊपर की कलगी। इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे और जितने भी ये धागे हैं ना ये बहुत इजीली नीचे की तरफ देखिए क्रोशिया को डालेंगे
और यहाँ की तरफ से इस धागे को नीचे की तरफ आप इस तरह से निकाल कर एडजस्ट कर दे। तो ये कहीं भी विजिबल नहीं होने वाला है। तो ये देखिए सर के ऊपर की इस तरह से ये पिकॉक की कलगी बन गई है। और अब लास्ट है हमारा जो है इसकी आइज़ बनाना। तो यहाँ पर देखिए अब जो लास्ट काम, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें जो है इसकी आइज़ बनाकर कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए आपको ब्लैक कलर का पर्ल यूज़ करना होगा। फिलहाल मेरे पास जो है बड़े वाला पर्ल ख़त्म था, तो मैंने इस छोटा वाला पर्ल यूज़ किया है। और जब आप वाइट कलर से आउटलाइन बनाएंगे तो वो विजिबल बहुत अच्छे से होगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है। आपको बनानी कैसे, देखिए सिंपल, आपको जहाँ पर जो है हमने ये चोंच बनाई है उसके बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि आपको समझ में आए कि फेस के अकॉर्डिंग आपको जो है आइज़ यहाँ पर जो भी आप लगाना चाहते हैं, बटन लगाना चाहते हैं या पर्ल लगाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर लगाना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने, आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, इस तरह से ये पर्ल यहाँ पर लगा लिया है। और करेंगे क्या, क्योंकि जो पिकॉक की आइज़ होती है थोड़ी लंबाई में होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने धागा कनेक्ट किया है। उसके बाद इस तरह से लंबाई में आपको इस तरह से देखिए रखना है, इस तरह से। और लंबाई में रखते हुए ही जहाँ तक आपको लंबी आइज़ बनानी है वहाँ से देखिए सुई को इस तरह से डालेंगे, और जहाँ से देखिए स्टार्ट करा है वहीं पर हम इसको वापस निकालेंगे। तो ये देखिए ऊपर की जो है आउटलाइन बन गई है। और जब आप नीचे से इसको इस तरह से, ये देखिए वापस यहीं से जहाँ पे हमने ये कनेक्ट किया है वहीं पे लाना है, इस तरह से लाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारी पिकॉक की आइज़ बन जाती है। तो बीच में यहीं पर हम इसको वापस कनेक्ट करेंगे, और जहाँ पर हमने ये स्टार्ट किया था वहीं पे एक बार दोबारा निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जो है पिकॉक की आइज़ इस तरह से दोनों तरफ बनानी है आपको। और ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही साइड बनानी है, ऊपर नीचे नहीं बनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका धागा इस तरह से हो जाए, थोड़ा सा आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम धागा खींचते हैं ना तो टाइट भी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए पिकॉक की आइज़ आपको सेट कर देनी है यहाँ पर, जो भी धागा आप यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। तो ये आपकी जो है पिकॉक की आइज़ बनकर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जब आपकी जो है पिकॉक की ये बॉडी बनकर कंप्लीट हो जाएगी, तो जहाँ पर भी आपको इसको सेट करना है, जैसे मैं इसको जो है फ्रंट पे सेट करना जो है पसंद करती हूँ, क्योंकि जो कान्हा जी का फेस होगा ना ये बिल्कुल वहीं पे आएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे जब ये ड्रेस पहनेंगे तो ये जो हमारा बांधने वाला पार्ट है ये तो पीछे कमर की तरफ चला जाता है और फेस इस तरफ होता है। तो मैं इसको जो है यहाँ पर इस तरह से देखिए एडजस्ट करूँगी, आपको ठीक से नज़र आए एक बार देखिए इस तरह से। इसको पहले अच्छे से, क्योंकि हम काम करते हैं तो नीचे वापस निकलने लगती है, तो इस तरह से इसको अच्छे से वापस अंदर की तरफ फिल कर दें। और ये देखिए जो बॉडी हमने बनाई है इसको सिंपल आपको इस तरह से रखना है। और जैसा मैंने कहा हमने इसमें फाइबर भरी है तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में ही इस तरह से रहेगा। और जहाँ पर भी आप इसको सेट करना चाहते हैं इस तरह से। और करना क्या है, देखिए यहाँ पे धागा लेंगे अपना सुई धागा, और दोनों पार्ट को, ये देखिए नीचे वाला बेस और ये जो हमने बनाया है इसको दोनों को इस तरह से मिक्स करते हुए, देखिए इस तरह से आपको मिक्स करना है और ड्रेस के अंदर आपको स्टिच करके इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए वाइट पार्ट भी लेंगे जो हमने बेस बनाया है, और ये ब्लू वाला पिकॉक बॉडी का पार्ट भी लेंगे, और इस तरह से स्टिच करके इसको ड्रेस के अंदर इस तरह से पूरे राउंड को आपको स्टिच करके इसको फिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस के अंदर जो है हमने अपनी बॉडी को इस तरह से स्टिच कर लिया है, और बाद में हम फेदर लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। फेदर कैसे बनाना है स्मॉल साइज़ में, बिग साइज़ में, इसकी ऑलरेडी चैनल पर जो है मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, तो आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पर मैंने हर साइज़ में जो है बताया है कि पिकॉक फेदर आपको जो है कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। अभी ड्रेस के अंदर हमने जो फ्लावर लगाए हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमने कैसे बनाकर कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन फ्लावर्स को और उन पिकॉक फेदर को हमें इस ड्रेस के अंदर जो है कैसे अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए इस फ्लावर को बनाना बहुत ही ईजी है, और आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने जो है पत्तियों का बनाना है। यहाँ पर मैंने 6 पत्तियों का बनाया है, आप इसको 8 पत्तियों का भी बना सकते हैं। बनाना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 चेन लेंगे, और जो हमारी फर्स्ट चेन होगी देखिए वहाँ से धागे को निकालेंगे, स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से होल बनेगा। और इसी के अंदर हमें अपना काम करना है। 1 2 3 की चेन लेंगे, धागे को लेंगे, और इस होल के अंदर से निकालते हुए हमें जो है 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है। बस आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी पत्तियों का आपको फ्लावर बनाना है उतनी ही जो है आपको डबल ये चेन बनानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर जो है ये 6 पत्तियों का फ्लावर बनाया, तो यहाँ पर मैंने 12 बार डबल क्रोशिया की चेन बनाई है। अगर आपको 8 पत्तियों का बनाना है
तो यहाँ पर आपको 16 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। 10 पत्तियों का फ्लावर बनाना है तो आपको यहाँ पर 20 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। तो ये इसी तरह से चेन इंक्रीज होगी, क्योंकि एक पत्ती को बनाने के लिए हमारी 2 चेन यूज होगी, तो इसीलिए हमें डबल चेन लेनी है, यानी 6 पत्तियों का बनाना है तो 12 बार। तो इसी तरह से जो है धागे को लेते हुए यहाँ पर सेंटर में सबसे पहले तो 12 बार डबल क्रोशिया बनाकर फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने जो है फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है, 12 बार डबल क्रोशिया बना लिया। और इसको बनाने के बाद जो हमने फर्स्ट चेन बनाई है वहां पर से धागे को निकालेंगे, स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से जो है 3 की चेन लेंगे। और 3 की चेन लेने के बाद अब जैसा मैंने कहा 2 चेन हमारी यूज होंगी, तो धागे को लेंगे और जो फर्स्ट चेन है यहाँ से धागे को 3 बार निकालेंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर धागे को लेंगे और जो सेकंड चेन है हमारी वहां से फिर 3 बार धागे को निकालेंगे, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर हमने एक पत्ती बनाने के लिए 2 चेन यूज करी हैं। इस धागे को सब में से निकाल देंगे और इस धागे को इस चेन में से निकालकर कंप्लीट करेंगे, 1 2 3। वापस 3 की चेन बनाएंगे और क्या करेंगे, पीछे की तरफ से देखिए, पीछे की तरफ से जो ये आगे वाली चेन होगी यहाँ नीचे से क्रोशे को डालेंगे, इस तरह से चेन को निकालेंगे, 2 है 2 से 1 करेंगे। फिर हमारी जो 3rd नंबर की चेन है वहां पर वापस इस तरह से क्रोशे से देखिए धागे को निकालेंगे, सिंगल क्रोशे से कनेक्ट करेंगे, 1 2 3। देखिए 3 की चेन बनाएंगे, यहाँ पर धागे को लेंगे और फिर इस चेन के अंदर 3 बार धागे को निकालेंगे, 1 2 3। और फिर जो हमारी नेक्स्ट चेन होगी उसमें से फिर धागे को 3 बार निकालेंगे, 1 2 3। तो ये हमारी सेकंड पत्ती बनकर कंप्लीट हो गई। इस धागे को सब में से निकाल देंगे, इस धागे को इस चेन में से निकालकर कंप्लीट करेंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाएंगे। फिर जैसा मैंने कहा कि पीछे से देखिए इस चेन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 है 2 से 1 करेंगे। और जो आगे वाली हमारी चेन होगी, ये देखिए आगे वाली, वहां पर दोबारा से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 की चेन बनाएंगे और जैसे मैंने बताया इसी तरह से 12 चेन है तो यहाँ पर 6 पत्तियों का हमारा ये फ्लावर बनकर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है फ्लावर बनकर कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने सेंटर में ये पर्ल बनाकर लगाया है ये हम देखेंगे कैसे बनाना है। बाकी आप चाहें तो जो है मार्केट के स्टोन भी आप इसमें लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है। बाकी ये जो हम हाथ से बनाते हैं ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने धागे को कनेक्ट करेंगे इस तरह से और जितना बड़ा आपको ये पर्ल बनाना है उतनी ही चेन लेनी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने 4 चेन ली है। अगर आप और बड़े लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए इसको बना रहे हैं तो इसी तरह से 5 से 6 चेन ले सकते हैं, क्योंकि जितनी चेन आप बनाएंगे उतना लंबा ये पर्ल बनेगा। तो देखिए धागे को हम इस तरह से लेंगे और जो हमारी फर्स्ट चेन हमने बनाई है वहां से देखिए धागे को 6 बार निकालेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। और बड़ा फ्लावर है तो इसी जो है चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं, यानी 8 बार निकाल सकते हैं, 10 बार निकाल सकते हैं, जितना हैवी आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ से धागे को निकाला, इस धागे को यहाँ पर से देखिए जो हमारी चेन में से था यहाँ से इस धागे को सब में से निकालेंगे, इस धागे को इस चेन में से निकालकर कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे तो धागा थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम इसको यहाँ पर स्टिच नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसी से यहाँ पर इसको बांधेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने चेन बनाई थी डबल क्रोशिया की, वहाँ से एक तरफ से धागे को निकालेंगे, दूसरी साइड से जो है हम दूसरे धागे को निकालेंगे और दोनों को आपस में पीछे की तरफ से इस तरह से बांध देंगे। तो ये देखिए हमारा सेंटर का ये पर्ल बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको ये फ्लावर थोड़ा और डिटेल में जानना है तो इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है कि ये फ्लावर आपको कैसे बनाना है, किस साइज़ में, क्या मेजरमेंट रहेगा। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको वैसे तो यहाँ पर भी इस वीडियो में डिटेल में बता ही दिया है। तो देखिए कितना ईजी है इस फ्लावर को बनाना और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए अब जो है हम पिकॉक फैदर को और इस फ्लावर को इस ड्रेस में अरेंज करते हैं कि हमें कैसे इनको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है पिकॉक के सारे फैदर इस ड्रेस के अंदर अरेंज कर दिए हैं। तो नियर से मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पर स्मॉल साइज़ के हमने 3 फैदर लगाए हैं सबसे पहले, उसके बाद हमने अपने बड़े साइज़ के फैदर लगाए हैं 3-3 के रेशियो में ही। और यहाँ पर हमने एक लाइन, 2, 3 लाइन हमने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइन जो है हमने बड़े फैदर की 3 की बनाई है। फिर लास्ट में हमने 2 और फिर सबसे टॉप पे यहाँ पर हमने 1 रखा है। और इसको अरेंज करने के बाद अपनी ड्रेस में आप सबसे पहला काम ये करें कि इसको रखने के बाद एक फ़ोटो क्लिक कर लें।
उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि आपने किस सीरीज़ में और कैसे फैदर को अरेंज किया है, और फिर बस सिर्फ आपको फ़ोटो सामने रखकर इनको स्टिच कर लेना है उसी सीरीज़ के अंदर। और जितने भी हमारे ड्रेस में ये पार्ट बने हैं, इनके अंदर हमने एक एक फ्लावर जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है वो मैंने इस तरह से यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये है पूरी ड्रेस का व्यू। तो इस तरह से रखते हुए आपको इन सभी चीज़ों को इसके अंदर सिर्फ लास्ट में स्टिच करके इस ड्रेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग के जो 3 स्मॉल फैदर थे हमने उनको स्टिच कर दिया। और स्टिच करने का तरीका मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि आपको जो है पूरे फैदर को ड्रेस के अंदर स्टिच नहीं करना है। अगर आप पूरे फैदर को इस तरह से कॉर्नर से भी स्टिच कर देंगे तो ये इस तरह से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सा पार्ट थोड़ा सा उभरा हुआ लगेगा, तभी इसका जो है रियल इफेक्ट निकल कर आएगा पिकॉक का। तो यहाँ पर इसलिए हम पूरे पिकॉक के फैदर को स्टिच नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारा ये वाला कॉर्नर वाला पॉइंट है सिर्फ इसको स्टिच करेंगे, बाकी फैदर को हम ऐसे ही रखेंगे जिससे थोड़ा उठाव पे आए। अब देखिए यहाँ पर हमें अपने 3 फैदर जो है यूज़ करने हैं नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इस तरह से आप रख लें, इसके जस्ट नीचे आपको ऐसे अरेंज करने हैं यहाँ पर। इस तरह से देखिए अरेंज करने के बाद अब जैसा मैंने आपको कहा कि कॉर्नर्स को नहीं स्टिच करेंगे। अब देखिए नीचे वाला पार्ट यहाँ पर मेरा जो है धागा रनिंग में है, तो यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है आपको लेना है। और जैसा मैंने कहा नीचे वाले पार्ट को तो यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप है, जहाँ पे हमने लिया है वहीं पे स्मॉल जो है गैप पे आपको इसको नीचे की तरफ डालना है। और थोड़े दूर डिस्टेंस पे देखिए पूरे फैदर को हमने यहाँ तक इतना गैप छोड़ दिया है, काफ़ी दूर पे मैंने अपनी सुई को निकाला है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से। और फिर इसको यहीं पे बस टक करेंगे हल्का सा, देखिए नीचे। और ये नीचे वाला जो कॉर्नर है इसको यहाँ पर इस तरह से लेते हुए नीचे की तरफ सुई डालेंगे ड्रेस में और ये टक कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए फैदर इस तरह से उठा उठा रहेगा, ये नीचे वाला फैदर भी इस तरह से उठा उठा रहेगा। फिर हम सेकंड वाले फैदर को लेंगे यहाँ पर और उसको भी जो है हमें ऐसे ही यहाँ पर लेना है। यानी देखिए इस वाले ब्लू वाले फैदर का कॉर्नर हम यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर को जो है पिक करेंगे इस तरह से, और जो सेकंड वाला हमारा फैदर है उसके भी कॉर्नर को, दोनों को हमने इस तरह से लिया। सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे और वापस जैसा मैंने कहा यहीं से नीचे डालेंगे और थोड़े गैप पे। अब देखिए नीचे की तरफ जो मैंने आपको कहा नीचे वाला पार्ट आपको स्टिच करना है ड्रेस के अंदर, तो यहाँ नीचे की तरफ से सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस वाले सेकंड फैदर के अंदर हमने सिर्फ इस कॉर्नर को इसके अंदर स्टिच किया है, बाकी पूरा फैदर नहीं करेंगे। फिर आपको देखिए इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर ये देखिए गैप नहीं दिखना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे वाला जो है आपको जैसा मैंने कहा यहाँ पर आप इजीली स्टिच कर दें इसको ड्रेस के अंदर, और नीचे वाले पूरे पार्ट को आप स्टिच कर दें जिससे ड्रेस में ये अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर हम अपना थर्ड फैदर लेंगे और फिर वही करेंगे। यानी सबसे पहले तो हम यहाँ से ब्लू वाले पार्ट के अंदर देखिए निकालेंगे सुई को, और फिर हम इसके कॉर्नर्स को देखिए यहाँ कॉर्नर पर है और इसका भी हम सिर्फ कॉर्नर ही टच करेंगे जिससे आपस में ये इस तरह से कनेक्ट होते हुए हमारे स्टिच हों। फिर यहीं पे हम नीचे की तरफ निडल को डालेंगे और वापस फिर जो हमारा नीचे वाला देखिए ये पार्ट है ये वाला, इसको स्टिच करना है ड्रेस में। तो यहाँ पर से सुई को वापस निकाल लेंगे और इसको भी इसके अंदर इसी तरह से फिक्स करके कंप्लीट करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये जो है इसके अंदर इस तरह से देखिए फिक्स हो जाएंगे और ये जो है पार्ट इस तरह से भरता हुआ चला जाएगा। तो 3 फैदर हमारे अरेंज हो गए। फिर हम इसी तरह से 3 फैदर रखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया 3-3 की हमारी 3 लाइनें बनी हैं इस तरह से। और सभी को जैसा मैंने कहा सिर्फ कॉर्नर से हम स्टिच करेंगे, एक एक कॉर्नर ब्लू का लेंगे, बाकी कोई भी पार्ट हम इसमें स्टिच नहीं करेंगे। तो ये पूरा एक 3D इफेक्ट भी देगा जैसे एक रियल पिकॉक होता है। तो इसी तरह से स्टिच करके पूरी ड्रेस को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है सारे फैदर और फ्लावर ड्रेस के अंदर स्टिच करके इस ड्रेस को कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर जो है ड्रेस की मैचिंग की हमारी चोली भी जो है बनकर ऑलरेडी कंप्लीट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि सिंपल बेस के अंदर जो है पिकॉक की, ये स्टैंडिंग पिकॉक की जो मैंने ड्रेस बनाई थी ये कैसे बनाकर कंप्लीट करनी है, वो आपके लिए इजी हो गया होगा। बहुत सारे लोग जिनको पफ वाला जो है बेस बनाने में परेशानी होती है, तो उन सभी की जो है रिक्वेस्ट भी थी इस चीज़ के लिए। तो आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद, और आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ और डिज़ाइन जो है वो कैसे लगते हैं।
और आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैचिंग की जो है पगड़ी बनाकर कंप्लीट करेंगे कि बड़े साइज़ के अंदर हमें पगड़ी का जो है बेस का मेज़रमेंट क्या रहेगा, कैसे बनानी है, तो वो देखेंगे। और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।